स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल 10th मैथ। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा कल का वीडियो कंटिन्यू में चल रहा है। कल हमने बेसिक किया था। सारी जो कोऑर्डिनेटर के जितने भी टाइप्स हैं सब टाइप का हमने बेसिक चीज़ें की थी। आज हम सबकी प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और कुछ उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम से। भी चीज अगर आपको दे रखा है कि ये क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम है तो मतलब आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटर या एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मैंने कल भी बताया था कि पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, और पैरेलल का मतलब ये है नेवर मीट ईच अदर। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है, देखो जब ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है तो पैरेलल का साइन ये एरो का साइन होता है। जब आपको दो ऑपोजिट साइड के आगे सेम डायरेक्शन में जाता हुआ, सेम साइड पे जाता हुआ, सेम टाइप का अगर आपको इस तरह से दे, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी मैंने 2 एरो के साइन लगा दिए, तो मतलब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये हमें डायग्राम जब दिया होता है तो हम डायग्राम को इस तरह से समझते हैं। तो जब पैरेललोग्राम होता है तो सबसे पहले तो उसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल आ जाती है, यानी कि पी क्यू, ये पैरेलल का साइन होता है। इस तरह से डबल लाइन लगाना, पी क्यू पैरेलल है एस आर के। इसी तरह पी एस जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। और इसके साथ अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम गिवन है तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो लेंथ में भी इक्वल होती हैं। लेंथ में इक्वल यानी कि अगर आपको ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो डेफिनेटली ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। और इसके लिए मार्क कुछ इस टाइप का होता है। ये लाइनिंग, ये इस तरह से हम एक लाइन कट लगा दे तो यानी ये इसके वो है। अगर हम यहाँ पे 2 लाइन लगाई हैं, इस पे 2 लाइन है, यानी कि इन दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। और अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम गिवन है तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें पता है कि उसकी ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। पैरेललोग्राम दे रखा है मतलब इक्वल है। ये पैरेललोग्राम की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल जैसे देखो, ऑपोजिट मैंने पहले भी बता रखा है, ऑपोजिट यानी जो हमारे सामने होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से अब P के ऑपोजिट है ये, तो ये दोनों एंगल यानी एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल R के। इसी तरह एंगल Q जो है, ये देखो मैं आपको साथ साथ में साइन डायग्राम को रीड करना भी बता रही हूँ। इस टाइप से ये साइन दे रखा है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एंगल Q जो है एंगल S के इक्वल है। आपको ये दे दिया ना पी क्यू आर पैरेललोग्राम है, तो ये सारी चीजें उसके साथ आ गई, ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके जो डायगनल है, डायगनल मैंने समझाया था कल भी आपको कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर है तो उसके ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करने यानी डायगनल होता है। तो इसी तरह ये डायगनल पी आर एंड डायगनल क्यूएस, तो इसके जो डायगनल हैं पी आर एंड क्यूएस, डायगनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जब आपको वो दे दिया तो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? बाइसेक्ट का मीनिंग ये है कि जब ये दो डायगनल आपस में यहाँ पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा। मतलब यानी कि क्यू ओ जो है वो इक्वल होगा ओ एस के, क्यू ओ एस के इक्वल होगा। ठीक है, क्यू ओ एस के इक्वल होगा। मतलब अगर मान लिया मैंने दे दिया 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा, लेंथ इक्वल होगी। बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह पी ओ जो है वो इक्वल होगा इसके यानी कि ओ आर के। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 लाइन लगा दी यानी ये इक्वल है ओ आर के। तो ये हमें दे रखा होता है डायगोनल पी आर एंड क्यू एस आर बाइसेक्ट ईच अदर।
आपको पैरेललोग्राम दे रखा है तो ये सारी चीजें आपको उसके साथ आ गई। मतलब पैरेललोग्राम है तो ये, इन्हें हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ये कि वो चीजें जो आपको सिर्फ एक लाइन दे दी कि पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, तो उससे आपके पास ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम दे रखा है मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। पैरेललोग्राम दे रखा है यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम दे रखा है यानी ऑपोजिट एंगल इक्वल है। एक और चीज होती है, अगर आपको पैरेललोग्राम दे रखा है तो इसके जो एडजेसेंट एंगल मैंने पहले बताया था, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये, इन सब का जो आपस में सम होता है यानी ऑपोजिट एंगल का, मगर मैं पी क्यू आर एस ही नाम दूं, या मैं यहाँ पे ए बी सी डी नाम दे दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 होगा। ये मैंने एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं कि अगर ये जो P है, मतलब अगर आपको एंगल P 70 डिग्री दे रखा है तो उसके ऑपोजिट एंगल R भी 70 डिग्री ही होगा, ये तो है। लेकिन इसके साथ एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम मतलब एडजेसेंट एंगल sum of adjacent angle is equal to 180। ठीक है, sum of adjacent angle equal to 180 होगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ए बी मैंने एडजेसेंट साथ वाले पड़ोसी, इसी तरह बी प्लस सी लिया, सी प्लस डी लिया, डी प्लस ए लिया, एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो 180 होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पैरेललोग्राम के साथ आ जाती है। पैरेललोग्राम है। अब अगर कोई पैरेललोग्राम, अगर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या है कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम रेक्टेंगल पे चलते हैं और क्या हमें मिल जाता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल तो होती है लेकिन उसके जो सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं। 90 डिग्री होने का मार्क ये होता है, पहले भी बता चुके हैं, जहां पे भी एंगल का इस तरह से बना होगा मतलब वो 90 डिग्री आपको दे रखा है। यहाँ पे अगर हम इसका नाम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ले लेते हैं तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज अ रेक्टेंगल। अब क्या है, जो रेक्टेंगल है सबसे पहले वो एक पैरेललोग्राम तो है। इसका मीनिंग क्या है, मैम ने तो बोल दिया कि भाई रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन हमें तो समझ ही नहीं आया, है ना। यही हो रहा होगा आपका कि हमें तो समझ ही नहीं आया कि क्या बोल गए मैम कि वो एक रेक्टेंगल भी है वो पैरेललोग्राम भी है, ये क्या हुआ। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको ये दे रखा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसके अंदर ये पैरेललोग्राम की सारी की सारी, अगेन सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। मतलब इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, या तो सारी एंगल वैसे इक्वल है, सारी एंगल इक्वल है, लेकिन इसमें दे रखा ऑपोजिट एंगल तो वो तो होल्ड करती है। ठीक है, उसके साथ और क्या है, इसके एडजेसेंट एंगल का सम आप देख सकते हो सारे 90 है। एक्स और वाई का सम 180 हो जाएगा, 90 प्लस 9, 90 प्लस 9, 99 प्लस 90 वो भी हो जाएगा। और इसके जो डायगोनल हैं वो आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर हम इसे बीच वाले को हम पी नाम दे दें या क्या नाम दे दें, टी नाम दे दिया, तो ये इसके इक्वल होगी और ये जो है ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड करेंगी ही करेंगी, डेफिनेटली है। ठीक है, बट एक चीज, इसके एक्सेप्ट हमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी। कौन सी, एक तो इसके जो ऑल एंगल्स है यानी कि एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, एंगल डब्ल्यू, ये सारे के सारे जो एंगल है वो क्या होंगे, 90 डिग्री।
ठीक है। एक तो ये है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती, सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, लेकिन सारे के सारे एंगल जो है 90 नहीं होते, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। दूसरा, इसके मैंने डायगोनल अभी हमने इसमें किया कि बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसके डायगोनल जो हैं आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब के एक्स जेड इक्वल होगा वाई डब्ल्यू के। अगर आपका एक्स जेड की लेंथ जो है अगर आपकी 7 सेंटीमीटर है तो वाई जेड की भी 7 सेंटीमीटर होगी, इनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, इसके डायगोनल आपस में इक्वल, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होते, डायगोनल आपस में इक्वल होने के चांसेस नहीं होते, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। ये है डिफरेंस पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ मतलब ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ एक रेक्टेंगल का हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसकी जो थर्ड वाली यानी कि स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर की क्या मैंने पहचान बताई थी? स्क्वायर की पहचान ये थी कि इसके जो सारी साइड है वो इक्वल होती हैं, सारी साइड आपस में इक्वल होती है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारी जो है इक्वल होती है, और इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं। ये हमने पहचान बताई थी। अब इसके साथ मैं क्या कहती हूँ कि सारे के सारे जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल तो हैं। अब फिर अगेन मैम ने ऐसी बात करी, स्क्वायर भी है रेक्टेंगल भी है, क्या हुआ, है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये दे दिया, अब इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम हेल्प, HELP, पी हमने वहां पे लिया था, चलो कोई नहीं, हेल्प। ये जो है हेल्प यानी कि HELP, ये जो है ये इज अ स्क्वायर। मैंने जैसे लिख दिया कि एक स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो अभी तक हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज ली हैं वो सारी प्रॉपर्टी अपने आप इसमें आ गई, सारी की सारी, यानी इसके ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल, सारी साइड इक्वल तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, उसके बाद ऑपोजिट एंगल इक्वल, अरे भाई सारे एंगल 90 डिग्री है तो ऑपोजिट एंगल, और इसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री आ गए, सारे एंगल 90 डिग्री। ठीक है, वो हो गया। इसके जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है, इसके जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्या ले लेते हैं, आई ले लिया हमने। ठीक है, ये बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं। और रेक्टेंगल में क्या था कि डायगोनल इक्वल है, डेफिनेटली इसके डायगोनल इक्वल भी हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, इक्वल है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये तो है ही। इसके अलावा एक और चीज होती है, इसके जो डायगोनल है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, यानी जब ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं बोल दूं ये इस एंगल की बात कर दूं यानी HIP, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या एट राइट एंगल। ठीक है, समझ आया कि ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें हैं, एक्सेप्ट दिस, इसमें क्या सारी साइड इक्वल होती हैं, और इसकी जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट किस पे करते हैं, 90 डिग्री, यानी आपस में जहां वो कट करते हैं, ये जो एंगल होता है, रेक्टेंगल में हमें नहीं पता ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में भी नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन स्क्वायर में ये श्योर है कि एंगल 90 डिग्री ही है। ओके, समझ आया इन तीनों का आपको एक साथ, कि अगर क्या कहते हैं, अगर आपको एक स्क्वायर दे दिया तो डेफिनेटली वो एक जो पैरेललोग्राम तो है ही, मतलब अगर आपको ये बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए हेल्प एक स्क्वायर है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि ये दे दिया XYZ एक रेक्टेंगल है, क्या ये एक पैरेललोग्राम है, यस ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
इसका आपके बुक में एक डायग्राम बना रखा है कुछ इस टाइप का, यहां दे रखा है पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि देखो जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल भी है और पैरेललोग्राम, क्योंकि वो रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं। तो स्क्वायर सारे रेक्टेंगल तो है ही हैं और पैरेललोग्राम भी है, लेकिन कुछ रेक्टेंगल ऐसे जो हो सकता है स्क्वायर ना हो, जिनकी साइड आपस में इक्वल नहीं है, कुछ ऐसे हैं। इसी तरह सारे जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम तो है ही हैं, लेकिन कुछ पैरेललोग्राम ऐसे हैं जो कि रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि उनके एंगल जो है 90 डिग्री ना होकर कुछ और होगा, ठीक है। ये 70 होगा, ये 110 होगा, ठीक है, ये 80 होगा, ये 120 होगा, कुछ इस तरह से होंगे, 130 होगा, सॉरी, ठीक है, 110 होगा, 110, और ये 80 होगा, तो ये 100 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, कुछ के वो सिर्फ पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन कुछ रेक्टेंगल ऐसे जो स्क्वायर नहीं है, जिनमें क्या कहते हैं साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। इसी तरह कुछ रेक्टेंगल, जो सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, कोई भी आपको दे दिया रेक्टेंगल, वो पैरेललोग्राम तो है ही। आपको एमसीक्यूज आ जाए कि लेट एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इज क्या एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है? यस है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए कोई एस टी यू वी एक पैरेललोग्राम है, क्या वो एक रेक्टेंगल है? डोंट नो, हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसके एंगल अगर 90 डिग्री होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। क्लियर हुई ये बातें, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपकी ये 3 जो है ये आज मैंने प्रॉपर्टीज कवर की हैं। बाकी 3 जो हैं उसके लिए हम कल वाले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी रोम्बस, काइट और ट्रेपीजियम का, ठीक है। उनका तीनों का आपस में लेकर आऊंगी, वो तीनों इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर कोई रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तीनों एक साथ कनेक्टेड थे, इनका मैंने बता दिया, लेकिन ये तीनों इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उन तीनों का हम कल करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज के लिए आई एम श्योर आप लोगों को ये प्रॉपर्टी से काफ़ी ज्योमेट्री समझने में हेल्प मिली होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना, आपको डेफिनेटली ज्योमेट्री बिल्कुल इजी बन जाएगी, ओके।